हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि कॉग्निजेंट की हायरिंग प्रोसेस 2024 की शुरू हो चुकी है, जिसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज हम इस पूरी प्रोसेस में डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। आइए सीधे बात करते हैं, हम लोग कॉग्निजेंट कैंपस हायरिंग की बात करते हैं 2024। ये कैंपस हायरिंग 2024 बी द कॉग्निजेंट टू इंजीनियर्स इंस्टीट्यूशन। इसमें जो स्पेशली आपको पता है, जनरेशन कॉग्निजेंट जिसे हम जेन सी के नाम से जानते हैं, इस नाम से ये हायरिंग होती है। ग्रेड की बात करें तो प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनिंग की ये ग्रेड होगी। 4 लाख का पैकेज आपको मिलने वाला है। तो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट कहूंगा मैं आप सभी के लिए, आप इसको जरूर फिल करें। स्टार्ट हायरिंग फ्रॉम मई 2024। इसकी जो लास्ट डेट है वो आज ही है, राइट। रीच आउट योर प्लेसमेंट ऑफिसर फॉर मोर डिटेल। वाई कॉग्निजेंट, क्यों कॉग्निजेंट होना चाहिए। फ्रॉम द इंटर्नशिप टू हायर एजुकेशन वी हैव टू कवर। इंटर्नशिप से हायर एजुकेशन तक सारी बातें ये लोग कवर करते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात दिख रही होगी आपको, रीच आउट योर प्लेसमेंट ऑफिसर फॉर द मोर डिटेल। ये कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस के लिए है। आप अपने कंसर्न जो भी कॉलेज में है, उस कंसर्न टीपीओ जो होते हैं उनसे आप कोऑर्डिनेट करें, क्या आपका कॉलेज उस लिस्ट में है। यदि है तो आप प्लीज आज जाकर रजिस्ट्रेशन तुरंत कर लीजिए, और टुडे इज द लास्ट डे। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, प्लीज तैयार हो जाइए, राइट। आर डिफरेंट, ये आपके पास जेंसीज हैं। हायर एजुकेशन, डिजिटल ऑनर्स प्रोग्राम, नो सर्विस बॉन्ड। सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है। जैसा कि कई सारे स्टूडेंट्स का रोना होता है कि सर इसमें सर्विस बॉन्ड है, हम इसलिए ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, हमको नहीं जाना, ये फलाना ढिमकाना सारी बात है। आइए जेंसी हायरिंग प्रोसेस की टेंटेटिव टाइमलाइन भी देख लेते हैं हम लोग। तो 1 स्टेप रजिस्ट्रेशन है आपके पास। 24 से लेके 28 मई 2024 आज लास्ट डेट है। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ वीडियो में, प्लीज आज ही इस वीडियो को उन दोस्तों तक फॉरवर्ड कर दीजिए जिन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। स्क्रीनिंग होगी, इफ क्लियर तो राउंड 1 आपके पास होगा, कम्युनिकेशन असेसमेंट राउंड होगा, जो कि 31 मई 2024 को है। फिर उसके बाद बात करें इफ क्लियर्ड, यदि आप ये क्लियर करते हैं तो आप राउंड 2 में जाएंगे, और राउंड 2 में आपका एप्टीट्यूड असेसमेंट होगा जो कि 3 तारीख को है, और टेक्निकल असेसमेंट जो कि 4 तारीख को है। ये राउंड 2 दोनों साथ में और दोनों ऑनलाइन होंगे। और यदि आप ये भी क्लियर कर जाते हैं, आप राउंड 3 के लिए जाओगे, और राउंड 3 ऑफलाइन है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख लीजिए, जो कि टेक्निकल इंटरव्यू है, जो कि 10 जून से आगे जो भी डेट्स होंगी वहां से आपके पास चालू हो जाएंगे। यदि आप इसमें भी सिलेक्ट होते हैं, देन लेटर ऑफ इंटेंट, मतलब आप अपने आप को सिलेक्ट मान लीजिए, राइट। सिलेक्टेड जेंसी कैंडिडेट विल बी onward to certified skill development CSD program. Successful completion of CSD with all required milestone is immediately before joining as full-time employee. आप इस पूरी ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं, इनके सर्टिफाइड हो जाते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे फुल टाइम एम्प्लॉय के लिए। देखो एज अ इंटर्न आजकल हर कंपनी आपको हायर कर रही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें बैच 2024 के लिए, तो 2024 का होना जरूरी है। स्पेसिफिकली फॉर बीटेक, बी एम ई, एम टेक, स्पेसिफिक नॉन सर्किट स्ट्रीम आर इंक्लूडेड। फर्दर डिटेल अवेलेबल ऑन रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में और डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। यानी अच्छा, एक चीज बता दूं, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां से भी आप रजिस्ट्रेशन लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से आप क्लिक कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड possess कंसिस्टेंट एकेडमिक रिकॉर्ड 60% है अबव आपका होना चाहिए, 10-12 डिप्लोमा धारी है या यूजी पीजी में, राइट। नो स्टैंडिंग अराइज इन द करंट एजुकेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। कोई भी रुकावट नहीं होना चाहिए, कोई भी बैकलॉग होनी चाहिए at the time of registration, right? Candidate need to have the minimum 60% aggregate in pursuing degree. 60% आपके पास होना जरूरी है at the time of joining. Flexibility of the work in any cognizant office located in the given shift timing technology is mandatory, right? ये flexibility आपके पास है। Open to Indian nationals,
OCIs, PIOS who are currently residing in India, right? तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन क्राइटेरिया है आपके पास, राइट? अब मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन क्या चाहिए? तो सबसे पहले आपको एक रेज्यूमे चाहिए और एक पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए। इंडस्ट्री एक्रेडिटेड सर्टिफिकेट्स इफ एप्लीकेबल, देन यू कैन मैंडेटरी अपलोड इट। पैन कार्ड आपके पास है? इफ पैन कार्ड नॉट अवेलेबल, काइंडली अप्लाई फॉर द सेम एज द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर द ऑनबोर्डिंग। आपको बना लेना चाहिए, पैन कार्ड नहीं है तो, लेकिन ऑनबोर्डिंग के टाइम तो चाहिए। इफ यू डू नॉट हैव द लास्ट नेम अपडेटेड इन द पैन कार्ड, काइंडली गेट इट अपडेटेड। आपको लास्ट नेम जरूर अपडेट करना होगा अपने पैन कार्ड में। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फॉर एटलीस्ट नेम इज नॉट अपडेटेड इन द पैन कार्ड, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन विल आल्सो फेल। ये एक इंपॉर्टेंट मैंडेटरी है दोस्त, ये पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है आपके पास, राइट? उसके बाद मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर इंटरव्यू की यदि हम बात करें तो ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द कॉलेज आईडी इंपॉर्टेंट है, एंड स्कूल यूजी पीजी मार्कशीट्स आपके साथ में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट फॉर द रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या ध्यान रखना है? तो रजिस्ट्रेशन टू बी चूज द preferred skill cluster, cluster 1 and 2 for the tech assistant at the time of registration। क्लस्टर वन स्किल में क्या पूछा जाएगा? तो जावा, ANSI, SQL, उसके बाद HTML, CSS, JavaScript। 85% of the question will be on Java and SQLs। क्लस्टर टू की बात करें तो क्लस्टर टू में ANSI, SQL, Python, Cloud Foundation। 60% ऑफ द जो आपके पास क्वेश्चन है वो इसी डोमेन से आने वाले हैं, ठीक है? काइंडली नोट दैट द फाइनल डिसीजन ऑफ द skill cluster 1 or 2 be undertaken by the candidate is at the sole of discretion of the cognizant। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको जरूर अच्छे से पढ़ लें। प्लेसमेंट ऑफिस इंफॉर्मेशन। College placement officer need to ensure that only those candidates who are met cognizant eligibility criteria appear for the placement drive। ये कुछ आपके डिस्क्लेमर भी इन्होंने दे रखे हैं। तो ये पूरी हमने पीडीएफ आपके साथ साझा कर दी है। कोई भी इंफॉर्मेशन यदि कम लग रही है, आपने इस वीडियो में डिस्कस नहीं हुई है, तो आप एक बार जल्दी से इस वीडियो को कंप्लीट देख लें, राइट? और जो पीडीएफ मैंने शेयर कर रखी है आपकी स्क्रीन पर, इसको अच्छे से पढ़ लें। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सभी के लिए ओपन नहीं है, ये सेलेक्टेड कॉलेजेस के लिए है। बस रेडी हो जाइए। इस तरह की और भी इंफॉर्मेशन आपको मैथ्स बाय अनिसा यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी। और श्योर कर लें आप एलिजिबल हैं तो ही भरें, और रजिस्ट्रेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।